वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल में चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस, अर्थात कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कौन कौन सी हानियां होती है, इन हानियों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली एक स्टैटिक डिवाइस है दोस्तों, तो इसमें फ्रिक्शन और विंडेज लॉस तो होगा नहीं। क्योंकि फ्रिक्शन लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट ट्रांसफार्मर में नहीं होता। तो ट्रांसफार्मर में ऐसे कौन कौन से लॉसेस होते हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कम हो जाती है, या ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो कम हमें प्राप्त होता है। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज ड्रॉप होता है यहाँ पर। ट्रांसफार्मर में जो करंट है वो करंट का मान कम होता है। तो ऐसे कौन कौन से लॉसेस हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो उनमें से है दोस्तों ट्रांसफार्मर में होने वाला लॉसेस। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कोर लगा होता है। बेसिकली कोई भी ट्रांसफार्मर हो, यदि हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऐसे इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर एक कोर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों लपेटी जाती है। तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होगी और ये दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी दोस्तों। और ये किसी कोर में लपेटा जाता है, अर्थात कि इस टाइप से कोर होगा। इस कोर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाएगा। तो यहाँ पर जो वाइंडिंग लपेटी होगी ये प्राइमरी होगी, और इस साइड जो कोर में लपेटी होगी वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी दोस्तों। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के कोर में वाइंडिंग लपेटी गई है, इसका मतलब ये है कि इस कोर में कहीं ना कहीं लॉसेस देखने हमें मिलेगा। क्योंकि वाइंडिंग्स लपेटी गई तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा तो उसके कारण यहाँ पर कोर में किसी भी तरीके से ये कोर हीट होगा, अर्थात गर्म होगा, और गर्म होने के साथ साथ फिर यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट मतलब कि ये गर्म होने पर जो लॉस उत्पन्न होगा दोस्तों ट्रांसफार्मर के कोर में, उनमें से ये एक लॉस है आयरन लॉस। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस। तो इनमें से है ट्रांसफार्मर के कोर में आयरन लॉस होता है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर के कोर में ही आयरन लॉस होता है। और ये जो आयरन लॉस है, इसमें दो लॉसेस मुख्य रूप से विद्यमान होती है, एक तो हिस्टेरिसिस और दूसरी ईडी करेंट लॉस। तो जिस प्रकार इस आयरन लॉस में दो प्रकार के लॉस विद्यमान होते हैं, जिसे हम हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करेंट लॉस कहते हैं दोस्तों। तो आयरन लॉस दरअसल ट्रांसफार्मर के कोर में होता है, और ये जो कोर है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, क्लियर है। और इसी में आयरन लॉस होता है। तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होना स्वाभाविक है क्योंकि कोर सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। अब यही लॉस को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट इसलिए मानेंगे क्योंकि ये निरंतर रूप से कंटिन्यू सतत रूप से चलते जाएगी, क्योंकि ये लॉस होना तय है। इसे हम पूर्णतः रोक नहीं सकते आयरन लॉस को। तो ट्रांसफार्मर के कोर में आयरन लॉस होता है दोस्तों, और इस आयरन लॉस को हम कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन एक लेवल तक ही ये लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, आयरन लॉस यहाँ पर मुख्यतः ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर में उसके कोर में आयरन लॉस होता है दोस्तों, और यही आयरन लॉस स्टूडेंट, इसमें आयरन लॉस दो लॉसेस के रूप में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से फर्स्ट लॉस है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा है एडी करेंट लॉस। तो बेसिकली यदि इसका हम फंडा देखें कि ये कोर में ही आयरन लॉस क्यों होता है, तो आपको पता होगा ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है दोस्तों ये सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होता है। तो ये सिलिकॉन स्टील का बना होने के कारण एक एक पट्टियों को, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पट्टी होती है, उस पट्टी में लेमिनेशन करके उसे लेथ मशीन में प्रेस करके कंप्रेस करके उससे बनाया जाता है, ताकि पूरी जितने भी उसके कोर की पट्टियां हैं वो एक समान रहे। तो यहाँ पर यदि देखें तो ये जो कोर है दोस्तों, ये कोर आपको यहाँ पर ऐसी पट्टी एक के बाद एक दूसरी तीसरी ऐसी जुड़ी हुई मिलेगी आपको। यदि ये इतनी चौड़ी कोर है, तो इतनी चौड़ी कोर में यहाँ पर करीबन 10 से 12 पट्टियां होगी। तो ये जो पट्टियां होगी ये सिलिकॉन स्टील की बनी पट्टियां होंगी दोस्तों। तो ये जो सिलिकॉन स्टील की जो पट्टियां हैं, अब इसी के ऊपर वाइंडिंग लपेटी होगी। तो वाइंडिंग लपेटी होने के कारण इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। तो फ्लक्स बनेगा तो ये पाथ प्रोवाइड करेगा, मतलब फ्लक्स को प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाने तक के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा। तो ये जो पाथ प्रोवाइड करेगा दोस्तों, इसी पाथ के कारण यहाँ पर ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होता है, और आयरन लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। क्लियर है सभी को।
हिस्टेरिसिस लॉस इसी आयरन लॉस के दो पार्ट होते हैं, क्योंकि ये जो आयरन लॉस है, ये आयरन लॉस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब यदि इसे हम ऐसा मान सकते हैं दोस्तों, ये जो आयरन लॉस है ये एक दूसरे फॉर्म में हिस्टेरिसिस लॉस हो जाएगा और एक हो जाएगा ईडी करेंट लॉस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आयरन लॉस। क्लियर है सभी को? क्योंकि ये कोर में होता है ट्रांसफार्मर के, इसीलिए ट्रांसफार्मर के कोर में ये जो लॉस है ये कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट हम मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि ये सतत रूप से होता है। अब दोस्तों इस लॉस को कम करने के लिए इसमें आयरन लॉस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये मिलेगा आपको हिस्टेरिसिस लॉस, और ये जो हिस्टेरिसिस लॉस है दोस्तों, इस हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं इसे। अर्थात कि इसे किसका बनाएंगे, सिलिकॉन स्टील का। तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए जिस धातु का, जिस एलॉय का यूज करेंगे वो होगा धातु सिलिकॉन स्टील। क्लियर है सभी को? इसका यूज करेंगे, सिलिकॉन स्टील का यूज करेंगे। तो जब सिलिकॉन स्टील का यूज करेंगे दोस्तों, तो ये हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर देगा। जब हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएगा तो ये जो ट्रांसफार्मर ज्यादा गर्म नहीं होगा, और ज्यादा गर्म नहीं होगा तो ज्यादा हीट क्रिएट नहीं होगा दोस्तों, इसमें ज्यादा उष्मा नहीं होगी। क्योंकि ज्यादा गर्म होगा तो वाइंडिंग जलने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि ट्रांसफार्मर का कोर यदि आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाए तो इसमें से वाइंडिंग लॉस, ये वाइंडिंग जो है शॉर्ट सर्किट, अर्थात की वाइंडिंग जलने के पूरे चांसेस इसमें रहते हैं। अब यदि हम देखें यहाँ पर, तो ये जो हिस्टेरिसिस लॉस है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर के कोर में ही होता है। क्लियर है सभी को? हिस्टेरिसिस लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में ही होता है। तो यदि आपने बीएच कर्व पढ़ा होगा दोस्तों, और थ्योरी क्लास में यदि बीएच कर्व आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, या तो मेरी चैनल में जाके आप वीडियो देख सकते हैं हिस्टेरिसिस लॉस बीएच कर्व वाला। तो इसमें जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है दोस्तों, इसे, ये इसका कारण क्यों होता है हिस्टेरिसिस लॉस, मैं इसे बताना चाहूंगा सभी को। होता यूं है, यदि किसी पदार्थ को चुंबकित और फिर विचुंबकित करने में उसके रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, अर्थात की अपशिष्ट चुंबकत्व को न्यूट्रलाइज करने में होने वाला जो पावर लॉस है, जो विद्युत शक्ति की खपत होती है, वो हिस्टेरिसिस लॉस कहलाता है। कहने का मतलब ये कहेंगे हम, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोर होता है और इस कोर में आपको बेसिकली क्या देखने मिलेगा कि एसी सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जब हम सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों यहाँ पर एसी सप्लाई देने पर हाफ साइकिल इसकी पॉजिटिव होती है और हाफ साइकिल इसकी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर बार बार आपको क्या मिलेगा, ये बार बार मैग्नेटाइज होगा और बार बार डीमैग्नेटाइज होगा। अर्थात कि यहाँ पर जो पोल बनेंगे, इस साइड लेफ्ट साइड एन बनेगा तो आधे में एस बनेगा। अर्थात जब हाफ साइकिल यहाँ पर आप एसी साइकिल मतलब चलेगी, एसी सप्लाई आप देंगे, तो आधे साइकिल में पोल कैसे होंगे, यहाँ पर इस साइड एन तो इस साइड एस बनेगा। फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात। फिर हाफ निगेटिव हाफ साइकिल चलेगा, तो जहां पर एन था वहां पर एस हो जाएगा और जहां पर एस था वहां एन हो जाएगा। तो ये बार बार यहाँ पर पोल का चेंज हो रहा है, मतलब पोल में चेंजेस आ रहा है बार बार। ये किसके कारण हो रहा है, एसी साइकिल, मतलब कि एसी करंट के कारण। तो एसी करंट के कारण यहाँ पर बार बार ये चुंबकित होगा, अर्थात मैग्नेटाइज होगा, और बार बार फिर भी चुंबकित हो मतलब डिमैग्नेटाइज होगा। यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल में एन बन रहा है, फिर एस बन रहा है, फिर निगेटिव साइकिल चलती है तो फिर एस बन जाता है, फिर एन बनता है। तो यहाँ पर यदि इसकी परिभाषा मैं बताऊं आपको हिस्टेरिसिस लॉस की, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि किसी पदार्थ को चुंबकित और फिर विचुंबकित करने में उसके अपशिष्ट चुंबकत्व को न्यूट्रलाइज करने, मतलब कि खत्म करने में जो होने वाला पावर खर्च है, जो पावर खर्च होगा ट्रांसफार्मर से, जो पावर खर्च होगा वो मतलब उसे कहेंगे शक्ति खपत, विद्युत शक्ति खपत। तो इसी को हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर लॉस हो रहा है और पावर लॉस होने के कारण ही यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कम मिलेगी और ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो है वो यहीं पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये लॉस हो रहा है, लॉस के कारण ड्रॉप होगा। तो इसी को कम करने के लिए, हम हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। क्लियर है?
इसकी जो पट्टी होगी स्ट्रिप, सिलिकॉन स्टील की बनी होगी, मतलब इसके जो कोर को बनाएंगे हम ट्रांसफार्मर के, वो सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे। चलिए, अब इसे याद कैसा रखेंगे आप, इसे याद कैसा रखेंगे, हिस्टेरिसिस में दो आई है, देखो देखो, आर के बाद एक आई लिखा है स्टूडेंट, और एस के बाद दूसरा आई लिखा है। वैसे ही यहाँ पर सिलिकॉन में देखेंगे तो सिलिकॉन में भी एस के बाद एक आई है, और एल के बाद भी दूसरा आई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हिस्टेरिसिस में भी दो आई है और सिलिकॉन में भी दो आई है। तो ये दोनों मैच हुए दोस्तों, आई आई इसमें मैच हुआ। इसमें हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील आप याद इस तरीके से रखें कि दोनों में आई आई है, सिलिकॉन में भी आई आई है और हिस्टेरिसिस में आई आई है, इसलिए ये इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? याद करने का शॉर्टकट तरीका यही है स्टूडेंट इसमें, क्योंकि बहुत बार बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डाउटफुल में आ जाते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या लेमिनेटेड करना तो नहीं पड़ेगा, इसमें डाउटफुल हो जाता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम ये जो कोर है, ये कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। और सिलिकॉन स्टील क्या है, ये मिश्र धातु है दोस्तों, एक एलॉय है, मिश्र धातु है। क्लियर है सभी को स्टूडेंट, क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आ गया सभी को। तो ये जो हिस्टेरिसिस लॉस है, इसमें बार बार ये कोर चुंबकित फिर विचुंबकित, मतलब कि मैग्नेटाइज फिर डेमैग्नेटाइज होता है। पॉजिटिव हाफ चला साइकिल चला तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर निगेटिव हाफ साइकिल चली तो फिर डिमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसके कारण बार बार चुंबकित विचुंबकित चुंबकित विचुंबकित होने के कारण दोस्तों यहाँ पर लॉस होता है, और यही लॉस हिस्टेरिसिस लॉस कहलाता है। क्लियर है इतना सभी को? तो ये जो लॉस होता है, मतलब यहाँ पावर खर्च होती है, उसी को हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। क्लियर है सभी को? हिस्टेरिसिस क्या होता है, किसी पदार्थ पर मैग्नेटाइज फोर्स, मतलब चुंबकित बल यदि आरोपित करने तथा उस पर हटाने में, मतलब आरोपित करेंगे फिर हटाएंगे, पहले अप्लाई करेंगे फिर वहां से हटाएंगे, तो पदार्थ में जो पैदा हुआ जो मैग्नेटाइज्म है, मतलब चुंबकत्व के गुण, ये बार बार मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज करने के कारण यहाँ पर ये इसमें लॉसेस उत्पन्न होता है, वही हिस्टेरिसिस लॉस कहलाता है। इतना सभी को क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसका फार्मूला, मेन फार्मूला है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मेन चीज तो यही है, इसका फार्मूला पूछा जाता है एग्जाम में कि हिस्टेरिसिस जो आयरन लॉस है, आयरन लॉस में हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आयरन लॉस हमें समझ में आ रहा है। आयरन लॉस को हमने, आयरन लॉस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो हिस्टेरिसिस और दूसरा ईडी। इतना क्लियर है सभी को? हिस्टेरिसिस लॉस में हमने देखा सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है। इसी का फार्मूला है हिस्टेरिसिस लॉस का, इसे लिखते हैं डब्ल्यू एच इज इक्वल टू ईटा। ये इफिशियंसी के लिए ईटा, ईटा है दोस्तों, इससे क्या कहेंगे हम, ईटा, ईटा कहेंगे। ठीक है, ईटा बी मैक्सिमम, मतलब बी मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मतलब अधिकतम चुंबकीय घनत्व। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी उस पर 1.6 की पावर होगी, और एफ मतलब की फ्रीक्वेंसी, और वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू एच इज इक्वल टू ईटा बी मैक्स 1.6 एफ वी। इसमें कितने पॉइंट है, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब इसमें 4 पॉइंट है, चार कंटेंट है, एक तो ईटा का सिंबल है, फिर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्सिमम है, फिर फ्रीक्वेंसी एफ है, और वी मतलब वॉल्यूम, आयतन। ठीक है दोस्तों, वाट इकाई लिखना बहुत जरूरी है, वाट ये इसकी यूनिट है, ये इसे लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हो जाएगा हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला है। क्लियर है सभी को? हिस्टेरिसिस लॉस याद रखना है, और इसका फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो इसे आप हमेशा परमानेंट याद रखेंगे। ठीक है, तो इसे कैसा याद रख सकते हैं, इसे ऐसा रख सकते हैं बी एफ वी। कैसा याद रखेंगे, बी एफ वी। और ये कितने 1.6 लिखा हुआ है, ये 1.6 की घात इसको याद रखेंगे। मतलब ये मान के चलिए बी एफ वी आपको याद रखना है, ये किसके लिए होगा, हिस्टेरिसिस लॉस के लिए होगा। क्लियर स्टूडेंट, ये किसके लिए होगा, हिस्टेरिसिस लॉस के लिए। बी एफ वी इसका शॉर्टकट कोड हो जाएगा हिस्टेरिसिस लॉस के लिए, 1.6 की पावर होगी, यूनिट होगी इसकी वाट।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा ही जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में पूछा ही जाता है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो। क्लियर है सभी को स्टूडेंट? यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस। क्लियर है सभी को? सेकेंड में आयरन लॉस का दूसरा टाइप है ईडी करंट लॉस, मतलब कि यहाँ पर ईडी करंट लॉस भी होता है। और ये जो ईडी करंट लॉस है दोस्तों, इस ईडी करंट लॉस को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये ईडी करंट लॉस क्या होता है, जिसे कहते हैं भंवर धारा हानि। इसे क्या कहते हैं? भंवर धारा हानि। तो इसे दूसरे शब्दों में भंवर धारा हानि कहते हैं दोस्तों। तो ये भंवर धारा हानियां क्यों होती है, इसके पीछे भी रीजन है। क्लियर है सभी को? इसके पीछे भी रीजन है। तो ये जो भंवर धारा हानि है अर्थात कि ईडी करेंट लॉस, इसे कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए यहाँ पर किसका यूज किए थे स्टूडेंट? हमने यहाँ पर सिलिकॉन स्टील का यूज किए थे, सिलिकॉन स्टील का यूज किया था हमने। वैसे ही ईडी करेंट लॉस को कम करने के लिए हम यहाँ पर इस सिलिकॉन स्टील की पट्टी को लेमिनेटेड कर देंगे, अर्थात कि कोर को लेमिनेटेड कर देंगे। क्लियर है सभी को? हम यहाँ क्या करेंगे, कोर को लेमिनेटेड कर देंगे। और जब कोर को लेमिनेटेड कर दिया जाता है, तब आपको ये समझ में आएगा स्टूडेंट यहाँ पर कि कोर को लेमिनेटेड करने पर यहाँ पर ईडी करंट लॉस कम हो जाता है, मतलब 99.9% कम हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का जो कोर है उसे लेमिनेटेड कर देते हैं। अब ये लेमिनेटेड करने का मतलब क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? लेमिनेटेड का मतलब होता है उसमें पेंट कर देना या वार्निश चढ़ा देना। मानकर चलिए आपके कोई धातु की पट्टी है और पट्टी के ऊपर हमने पेंट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? लेमिनेटेड कहलाएगा, अर्थात कि लेमिनेशन हमने चढ़ा दिया। जैसे मोबाइल के ऊपर पहले लेमिनेशन चढ़ाते थे हम लोग, डिस्प्ले जो होता है उसके ऊपर लेमिनेशन चढ़ाते थे। अभी तो हम ग्लास का डिस्प्ले चढ़ाते हैं, ऊपर वाला कांच प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास चढ़ाते हैं दोस्तों। तो वो एक प्रकार का क्या हुआ, लेमिनेट किया आपने उसको। तो वैसे ही यहाँ पर सिलिकॉन स्टील की पट्टी को जो है, सिलिकॉन स्टील का जो कोर है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एक कोर को पेंट से पेंट कर देते हैं, अर्थात लेमिनेटेड कर देते हैं, और तब उसे प्रेस करके एक कोर तैयार किया जाता है। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर है दोस्तों? इसमें बेसिकली ये जो ईडी करंट लॉस है, ये ईडी करंट लॉस कोर में होता है। ईडी करंट लॉस किस में होता है दोस्तों? कोर में होता है। और यही ईडी करंट लॉस कोर में होता है, और इसी कोर को हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं। तो कोर को लेमिनेटेड करने के पीछे रीजन यही है कि लेमिनेटेड करने से यहाँ पर ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि कम हो जाती है। ठीक है, ये आयरन लॉस का ही पार्ट है। क्लियर है सभी को? आयरन लॉस का ही पार्ट है ईडी करंट लॉस, मतलब कि आयरन लॉस जो होता है ये कोर में होता है, और ये ट्रांसफार्मर का जो कोर है दोस्तों उसी में लॉस होता है। और यहाँ पर ये जो कोर है, इसी कोर में ईडी करंट लॉस भी होता है, और भंवर धारा मतलब कि ईडी करंट लॉस हानि, मतलब हानि कहेंगे इसे, और हिस्टेरिसिस लॉस भी होता है। क्लियर है? अब इसका फार्मूला एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया दोस्तों, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आईटीआई के एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक, चाहे बीई वाले हो, कोई भी स्टूडेंट, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि ईडी करंट लॉस का फार्मूला क्या होता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये फार्मूला है, ईडी करंट लॉस का फार्मूला है। और इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी बेसिक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। बेसिक ट्रिक में, जैसे ये जो ईडी करंट लॉस है, ईडी करंट लॉस में दो डी लगे हुए हैं। ईडी की स्पेलिंग देखेंगे हम तो यहाँ पर दो डी लगे हुए हैं, और लास्ट लेमिनेटेड में भी लास्ट में दोस्तों एक डी लगा हुआ है। क्लियर है? मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। तो ईडी करंट लॉस में ईडी में दो डी है इसमें, और लेमिनेटेड में लास्ट में एक डी है दोस्तों। तो इसको इससे कंपेयर करें, और इस तरीके से आप याद रखेंगे, ताकि आपको ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं, मतलब कि कोर के ऊपर हम लेमिनेशन चढ़ा देते हैं। जब कोर के ऊपर लेमिनेशन चढ़ा दी जाती है तो जो कोर है वो लेमिनेट हो जाता है,
और ईडी करंट लॉस को कम करता है। क्लियर है सभी को? अब इसी का फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। ये ट्रिक आपको समझ में आया दोस्तों? इस ट्रिक को आपको याद रखना है, लाइफ टाइम आपको याद रह जाएगा। उसमें डबल एस है, हिस्टेरिसिस में डबल एस, तो ये हिस्टेरिसिस में यहाँ देखेंगे तो डबल आई है, और सिलिकॉन में भी डबल आई है। इस तरीके से ये ट्रिक हमने याद रखा दोस्त। क्लियर है दोस्तों? सेकंड में ईडी करंट लॉस में दो डी है और लेमिनेटेड में एक डी है, तो ये डी से डी हम याद रखेंगे। ये ट्रिक है, पर्सनल ट्रिक। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो कभी आपसे क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो इसका फार्मूला है डब्ल्यू ई इक्वल टू डब्ल्यू ई जो है ये ईडी करंट लॉस के लिए यूज किया गया है। क्लियर है सभी को? तो ये जो डब्ल्यू ई है ये के बी मैक्सिमम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी वाट, वाट इकाई दोनों की सेम है। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस की भी यूनिट यहाँ पर वाट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वाट लिखा है, वाट तो भूलना नहीं है आपको। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में आपको जैसे यहाँ पर ईटा दिया हुआ था हिस्टेरिसिस में, वैसे ही यहाँ पर ईडी करंट में के दिया हुआ है, कांस्टेंट के है यहाँ पर। बी मैक्सिमम दोनों में है, लेकिन यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस में 1.6 की पावर है और ईडी करंट लॉस में सब में स्क्वायर है। तो बी मैक्सिमम का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर इन तीनों में स्क्वायर है, तो इसमें स्क्वायर याद रखेंगे, तो इसको कैसा याद रखेंगे? बी एफ टीवी। कैसा याद रखेंगे दोस्तों? फार्मूले के तौर पर, एक ट्रिक के तौर पर जब इसको याद रखेंगे तो बी एफ टीवी। तो बी एफ टीवी में यहाँ पर कैसा रखेंगे? बी के ऊपर भी वर्ग होगा, एफ के ऊपर भी स्क्वायर होगा और टी के ऊपर भी स्क्वायर होगा, बाकी वी के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा। तो ये इस तरीके से आप ट्रिक में इसको याद रख सकते हैं, बी एफ टीवी। और उसके पहले हमने जो हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे याद किए थे? बी एफ वी। ठीक है, बी एफ वी ये किसके लिए था दोस्तों? ये था हिस्टेरिसिस लॉस के लिए। ये किसके था? हिस्टेरिसिस लॉस के लिए। तो हिस्टेरिसिस लॉस में इसमें 3 कंटेंट है और इसमें ईडी करंट लॉस में 4 कंटेंट है। देखिए बी एफ टी वी, इस टाइप से आप इसे याद रखेंगे। तो ये ईडी करंट लॉस का फार्मूला है दोस्तों। ईडी करंट लॉस का फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। इसमें यहाँ पर के जो है ये कांस्टेंट है, बी मैक्सिमम मतलब अधिकतम फ्लक्स घनत्व, उसका वर्ग हो जाएगा, एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, टी इज कॉल्ड टेम्परेचर एंड वी इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वी वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, कोर का आयतन हो जाएगा। ठीक है, टी ये टेम्परेचर हो जाएगा, कोर का टेम्परेचर, और एफ फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी। बी मैक्सिमम मतलब कि अधिकतम फ्लक्स घनत्व। इस तरीके से के इज कांस्टेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू के इंटू बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी वाट। दोस्तों ये इसका फार्मूला है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। द कांस्टेंट पावर लॉस ईडी प्लस हिस्टेरिसिस लॉस, यहाँ पर आयरन जो लॉस है दोस्तों ये कांस्टेंट लॉस होता है, अर्थात ये होना तय है, कोर में जितने परसेंट होना चाहिए उतना परसेंट होगा ही, आप इसे इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। इसीलिए इस लॉस को हम कांस्टेंट मानते हैं, अर्थात कि ये स्थिर लॉस के अंतर्गत आता है ट्रांसफार्मर में। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को स्टूडेंट? अब ये जो ईडी करंट लॉस है, ये ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमने क्या यूज किया? तो इसमें हमने ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड कर दिया, और जब कोर को लेमिनेटेड कर दिया जाता है तो यहाँ पर ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। क्लियर है सभी को स्टूडेंट? अब देखेंगे यहाँ पर सेकंड में है कॉपर लॉस। ये कॉपर लॉस क्या होता है और कॉपर लॉस कहाँ पर होता है? जैसे इसका नाम है दोस्तों ताम्र हानि, इसे कहते हैं ताम्र हानि। ताम्र हानि अर्थात कॉपर लॉस में देखेंगे तो हमें एक चीज देखने मिलता है कि ये वेरिएबल लॉस होता है। इसे हम किस लिस्ट में रखेंगे? तो वेरिएबल लॉस के लिस्ट में रखेंगे इसे। और आयरन लॉस जो हमने देखा था, ये कोर में जो आयरन लॉस हो रहा था दोस्तों, ये कोर में जो आयरन लॉस हुआ इसे हम रखेंगे फिक्स्ड लॉस, अर्थात कि फिक्स्ड, या इसे कहेंगे कांस्टेंट। क्लियर है सभी को? ये कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आता था। कौन सा लॉस दोस्तों? आयरन लॉस। आयरन लॉस ये कांस्टेंट लॉस है, ये होना तय है, इसका मान जितना होगा
उसे हम नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब कांस्टेंट मानेंगे। लेकिन सेकंड में जो है कॉपर लॉस, तो ट्रांसफार्मर के कोर में वाइंडिंग्स होती है, तो कोर में वाइंडिंग्स होती है, इन्हीं वाइंडिंग्स में कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। ये वाइंडिंग कैसी होती है दोस्तों? कॉपर की। तो जब कॉपर की वाइंडिंग होगी तो प्रत्येक कंडक्टर का स्वयं का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब एक प्रकार का कॉपर जो वायर है ये चालक है, और चालक है तो इसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो प्रत्येक कंडक्टर की स्वयं की स्पेसिफिक रजिस्टिविटी होती है, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसी के कारण ये जो कॉपर वायर है या कॉपर वाइंडिंग है दोस्तों, इसमें भी कुछ ना कुछ परसेंट लॉस जरूर होगा। और ये जो लॉस होगा, इस लॉस को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। लेकिन ये लॉस वेरिएबल लॉस है, अर्थात कि इसे कम करने के लिए हमें प्योर कॉपर का यूज मटेरियल यूज करना पड़ेगा। उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए दूसरा और कोई कंडक्टर मटेरियल जो है उस मटेरियल का नहीं होना चाहिए जो ज्यादा लॉस करे। जैसे एल्युमिनियम का तार यूज कर लेते हैं, तो एल्युमिनियम का ज्यादा तार, उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, और कॉपर वायर की कंडक्टिविटी अधिक होती है दोस्तों। तो कॉपर वायर की इसलिए यूज करते हैं, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेसिस्टिविटी कम होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, क्योंकि